तो मैं एसएसआर के अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अंकित जी से मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, और अंकित जी बहुत कम जाते हैं टेलीविजन पर, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, बहुत मान मनोबल के बाद अंकित जी आज आए, तो मैं तो बहुत प्यार है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जिस काम पे मैंने बहुत अच्छी रिसर्च की थी, आपने साइमल्टेनियस उन चीजों को पूछा तो सही इंफॉर्मेशन सुशांत के परिवार वालों को अगर ये सहानुभूति दे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको न्याय और जो इंसाफ है जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। अच्छा, बॉलीवुड में जो कोई भी सुशांत को या दिशा को, अभी बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि अभी एक दिया मिर्जा का ट्वीट आ गया कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, पूजा भट्ट को आ गया, बहुत सारे लोग ये लोग कहने लगे, तो जो लोग उनकी इस बात को दबाने की कोशिश करेंगे, क्या उनके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट होगा अगर वो आत्मा यहां मौजूद है? तो आत्मा आपके किसी भी मोह बंधन से मुक्त होती है। वो केवल कर्म के बंधनों में जो व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है उसका काम है दंड देना, वो ईश्वर देता ही देता है। आप किसी की भी आत्मा को अगर कष्ट देते हैं या सुख देते हैं, उससे आपको ब्लेसिंग्स और श्राप हमेशा आता है। जब आपने किसी के साथ कार्मिक बैलेंसेस गलत किए, जो कि व्यक्ति एकदम सही था, उसको आपने मरने के बाद जितना डिफेम कर सकते थे वो किया। वो ड्रगिस्ट है, वो आपका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब और किस चीज को बचाने के लिए आप कोई बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे होते हैं तो फिर भी डेस्टिनी आपको माफ कर देती है। आप एक ड्रग कार्टेल को बचाने के लिए, आप एक माफिया को बचाने के लिए, बॉलीवुड के बड़े स्टार्स खान को बचाने के लिए, पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। तो देखिए डेस्टिनी तो अपना काम करेगी। आप देखिए केदारनाथ पे लोग जाके बियर पी रहे थे, हनीमून बना रहे थे, 2013 में आपने देखा ना, खत्म कर दिया एक बार में झटके में। वो डेस्टिनी अपना काम करती रहती है कि जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, वो केवल साइलेंटली आपके जो पाप का घड़ा है वो भरने का इंतजार करती है। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो यही कहा था कि यशस्वी भवा, उनको पता था कि आज ये मारा जाएगा, दीर्घायु नहीं कहा था, आज के युद्ध के बाद तुम यशस्वी हो जाओगे। और जब तक अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई थी तब तक कोई अधर्म नहीं हुआ था कहीं से भी। और डेस्टिनी को दंड देने के लिए अधर्म होना जरूरी होता है। अच्छा, तो जब तक पलड़ा बिल्कुल बराबर चल रहा था, कोई भी अधर्म नहीं कर रहा था, ना पांडव ना कौरव। पहला अधर्म हुआ जब उसको अभिमन्यु को मारा गया। उस अधर्म में द्रोणाचार्य से लेके भीष्म तक शामिल हो गए और इनको मारना बहुत जरूरी था इस युद्ध में। तो श्री कृष्ण को पता था कि आज ये युद्ध में नहीं बचेंगे, लेकिन डेस्टिनी अपना काम कर रही है। श्री कृष्ण को यह भी पता था कि इस महाभारत के विनाश होना है, फिर भी वो दुर्योधन के पास जाते हैं। मान जाओ दुर्योधन 5 गांव दे दो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि डेस्टिनी ये कह रहा था कि अगर दिशा और सुशांत की मौत हुई है, हत्या हुई है, तो ये भी किसी लार्जर इसका ये था क्या कि इसकी मृत्यु के बाद फिर ये खत्म हो जाएगा, ये ड्रग कार्टेल एक्सपोज होंगे, ड्रग कार्टेल एक्सपोज, और ये पूरा बॉलीवुड का जो ये कुकर्म है ये दुनिया की नजर में आ जाएगा। और देखिए उसके बाद से लगातार ये अवनति की तरफ ये बॉलीवुड लगातार हो, चाहे आपका ये जो पॉलिटिशियन परिवार हो, चाहे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हो। देखिए जब अधर्म एक बार आ जाता है, हाँ, डेस्टिनी मजबूर है। जब तक आप गलत नहीं कर रहे हो, आप पूजा करो, पाठ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल पूजा मत करो, आपके जीवन में कोई भी संकट परेशानी नहीं आएगी। मैं बोलता हूँ जब तक आप अच्छे काम करो। जिस दिन आपके जीवन में अधर्म शामिल हो गया, अन्याय, अनीति, अत्याचार शामिल हो गया, उस दिन आपके जीवन में डेस्टिनी आपको नहीं बख्शेगी। चाहे आप जितने महामृत्युंजय करा लो और चाहे जितने नग्न गीने पहन लो, वो आपको पनिशमेंट देगी। और इसी को कार्मिक बैलेंसेस कहते हैं, जो आप इस जीवन में भी भोगेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी भोगेंगी, कैरी फॉरवर्ड करके अगले बर्थ में भी। अघोरी पूजा कुछ बचाएंगे? वो लोग अघोरी पूजा कर रहे हैं मुंबई में, जो प्रतिबंधित है महाराष्ट्र में अघोरी पूजा, तो वो ठाकरे परिवार वहां अघोरी पूजा में लगा हुआ है। खबर आ रही है, हमें तो नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन लोग कहते हैं कि अघोरी पूजा भी उन लोगों ने किया। ये सब बचा लेगा उनके कार्मिक फल से? बिल्कुल नहीं। देखिए भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं आप, राम को जानते हैं। मैं तो कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ साइंटिफिक रहिए। अपराध किया दंड तो मिलेगा, और ये ईश्वर की अपराध है। दशरथ से अपराध हो गया था, श्रवण को मार के पिता को बाण लग गया था। उस वियोग में वो मर गए कि पुत्र वियोग में मैं मरा हूं, जाने में किया अनजाने में किया, भुगतोगे अब तुम भी। तो उन्होंने राम को देखिए दशरथ का अंत, वो मैं कह रहा हूं कि वो भले ईश्वर के पिता थे, विष्णु के पिता थे, लेकिन उस कार्मिक डेट को नहीं काट पाए। उसके लिए कैसे पूरा ताना बाना बोला कि आपकी डेथ तब होगी जब आपका बेटा आपके पास नहीं होगा। आप राम राम करते रहोगे, लेकिन आपको अपने एंड टाइम पे जो आग देने के लिए जो पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है वो भी नहीं करेगा आपका बेटा। श्राप था ये, डेस्टिनी श्राप। पहले इसको श्राप कहते थे, ये डेस्टिनी का प्रॉमिस था कि आपने कर दिया है तो भुगतना तो पड़ेगा। तो जब साक्षात नारायण अपने पिता की डेस्टिनी को नहीं काट पा रहे हैं, तो आपकी क्या काटेंगे?
अब अच्छा। मैं तो सीधा सा आंसर दे रहा हूँ। आप देखिए, राम के पास कोई दिक्कत थी, चले जाते, पिताजी मरे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं या चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं गए। कर्म के बंधन ऐसे ही होते हैं, और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो कर्म सिद्धांत पर फॉलो करती है। जैसे जिसके कर्म वैसा इसका उसका रिजल्ट। पूजा करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे काम करते जाओ, किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर हंसी ला दो, आपका जीवन सुधर गया, हो गई पूजा आपकी। अब आते हैं पार्ट 2, जी पॉलिटिक्स में आते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल सर। और पॉलिटिक्स में आज हम सिर्फ एक पात्र की बात करेंगे, जी बाकी पात्र की बात नहीं करूंगा। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी बड़ा तिकड़म चल रहा है कि योगी जी हट जाएंगे, योगी जी 27 में इनकी सरकार चली जाएगी, पीडीए बन रहा है और योगी को सत्ताच्युत कर दिया जाएगा। आपका क्या प्रेडिक्शन है? एस्ट्रोलॉजी योगी जी के लिए मेरी प्रेडिक्शन है, योगी जी की सिंह लग्न की कुंडली है, वीनस की महादशा चल रही है, बहुत जबरदस्त। सूर्य दिग्बली होकर दशम भाव में बैठा है, सभी शत्रुओं को परास्त करके धूल चटाएंगे वो। योजनाएं देखिए शक्तिशाली के विरुद्ध ही बनती है। हाँ। शेर सिंह के लिए ही सारे गीदड़ इकट्ठे होते हैं, लोमड़ी या खरगोश के लिए सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उसको तो कोई भी निपटा सकता है। हाँ। तो जब सिंह आसन इसीलिए कहा गया है कि इसमें सिंह बैठता है, वही आसन बन जाता है। तो ये योगी आदित्यनाथ है, ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जिस सोच में जो लोग इनके आसपास इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी डेस्टिनी को आप नहीं रोक सकते हैं। आप अपना ही प्रारब्ध खराब कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने दीजिए। उनको डेस्टिनी ने बड़े काम के लिए चुना है, हिंदुत्व के लिए चुना है, सनातन के लिए चुना है। कहीं ना कहीं वो मोदी जी को रिप्लेस करेंगे मिड मोदी जी के 27 मई 2027 के आसपास। और तो एक चीज हो सकती है कि योगी जी की दिल्ली आने का जो आगमन है वो जल्दी हो सकता है। उनको कुछ रक्षा मंत्री या कैबिनेट में सीनियर पोजीशन बहुत जल्द मिल सकती है या आने वाले समय में, जिससे कि वो आने वाले 1-2 वर्ष के लिए परिपक्व हो सके। ऐसा मुझे लगता है कि उनके दिल्ली आने के चांसेस हो सकता है और जल्दी शुरू हो। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे, और 2027 का जो चुनाव है जो उत्तर प्रदेश का है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बार कही है और फिर कह रहा हूं।